जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज में 40 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। इनमें जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कश्मीर के गुरेज सीट पर बीजेपी कैंडिडेट फकीर मोहम्मद खान मुकाबले में है। अगर वे जीते हैं तो ऐसा पहली बार होगा कि जम्मू में बीजेपी ने जीत हासिल की हो। आखिरी फेज के चुनाव में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी साबित हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस दूसरे नंबर पर रह सकता है। नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर राशिद के अवाम इत्तेहाद पार्टी को बढ़त मिल सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर विधानसभा 2024 का चुनाव का समीकरण क्या कहता है। बीजेपी को तीसरे फेज में सबसे ज्यादा 16 से 18 सीटें मिलने की उम्मीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को 11 से 13 सीटें मिलने की आशंका है। कश्मीर की 16 सीटों में सबसे ज्यादा पर इंजीनियर राशिद का असर रहेगा। उनकी पार्टी AIP को इस फेज में 3 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 सीट और महबूबा मुफ्ती की PDP को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। आखिरी फेज में गुरेज विधानसभा सीट को तीसरा बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। पहले 2 फेज में कश्मीर में बीजेपी का 1 सीट भी जीतना मुश्किल है। तीसरे फेज में गुरेज ऐसी सीट होगी जहां बीजेपी कैंडिडेट जीत के करीब है। कश्मीर की सियासत के जानकारों का कहना है तीसरे फेज में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी साबित हो सकती है। जम्मू में पार्टी की पकड़ इसी वजह से है। जम्मू में बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी इस पर वो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। वे कहते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। फकीर के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। फकीर 1996 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर जीते थे। 2002 में विधानसभा का चुनाव हार गए थे। फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2008 से 2014 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से वे हार गए। 2014 में तो फकीर सिर्फ 141 वोट से हारे थे। अब वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट नजीर अहमद खान पिछले 3 चुनाव से लगातार जीत रहे हैं। इस बार उनके और बीजेपी कैंडिडेट फकीर के बीच कड़ा मुकाबला माना जा सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसा पहली बार होगा कि बीजेपी कैंडिडेट गुरेज सीट से हारे तभी दूसरे नंबर पर रहेंगे।